वन ऑफ द डायरेक्टर्स से पार्थो मित्रा, वो मुझे एनएसडी के टॉयलेट में मिले। हाँ, ठीक है। ये दिल्ली का कास्टिंग काउच अलग है। सर जी प्लीज टॉयलेट में आइए। ये नहीं था, बहुत अलग है सर। एनएसडी के टॉयलेट में खड़े थे। अपने पास उन्होंने- काउच है भाई, मुंबई में पैसा बहुत है। हाँ। नहीं, वो स्टैंडिंग था, लेकिन तो- नॉट फॉर चिल्ड्रन, दिस टेलीकास्ट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, कृपया ध्यान दीजिए। हाँ। तो मतलब वो उनसे पहली मुलाकात वहाँ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक्टर हो गए। मैंने कहा जी अभी एनएसडी से पास आउट हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार एक सीरीज बन रही है और वी आर लुकिंग फॉर थिएटर एक्टर्स, क्योंकि शांति ऐसा था ना, 3 कैमरा सेटअप था और पूरे सीन्स एक साथ करते थे। आई थिंक फर्स्ट 3 कैमरा सेटअप, फर्स्ट डेली सोप ऑल्सो। फर्स्ट डेली सोप। हाँ, तो उस दौरान 3 कैमरा सेटअप में करते थे, तो पूरे सीन इकट्ठे करते थे। तो एक shot में। मोस्टली वो लोगों ने थिएटर एक्टर्स को लिया, जो शांति रिहर्स में। करके जो homework पूरा करके सीन एक साथ एक कर शॉट सके। में कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए वो देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो एक ऑडिशन दे दो। तो मैंने एक ऑडिशन दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट, लेकिन यूट्यूब के ऑफिस में बॉम्बे में भी आके एक बार देना पड़ेगा। तो यहाँ आके मैंने एक ऑडिशन दिया और वो हो गया। तो इस तरह से मेरे को, जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास काम था। और डेली तो Daily soap सॉलिड का पूरा Daily महीना, soap इफ आई रिमेंबर करेक्टली उस पॉइंट पे 30 डेज वर्क ऑलमोस्ट। मतलब शूट शायद 20-22 दिन ही करते थे, क्योंकि 20 एपिसोड्स ही आते थे। और मेरा हर दिन तो नहीं होता था, बट महीने में 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 10 थोड़ा सा दिन। शांति मिलती थी उसमें, कम कम। शांति मतलब पैसे की मिली थी और थोड़ा बहुत पहचानने भी लगे थे लोग, ऐसे वाला था। करेक्ट। हाँ, ये हुआ। और फिर मेरे से एक गलती हुई या सही हुआ, जो भी हुआ वो है। मुझे लगा एक डेली सोप कर रहा हूँ अब, और सीरियल तब मिल जा रहे थे, और मुझे लगा नहीं करूँगा सीरियल्स। क्यों? ऐसे ही मेरे को लगा ये फिल्में करनी है format हमें। low है फिल्म और आप नहीं, लो aspiration हाई नहीं ऊपर है, है। लो हाई नहीं। हाँ। यूँ था कि यार अब एक सीरियल डेली सोप चल रहा है ना, तो फिल्म्स में ट्राई करता हूँ और सीरियल्स और नहीं पकड़ूंगा। तो मैंने फिल्म्स ट्राई की। तो गोविंद निलानी जी के साथ 3 फिल्म की मैंने, 1084 की माँ, तक्षक, देव, और उसके अलावा हंसल मेहता जी की पहली फिल्म थी जयते, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई, वो की। ऐसे मंगल पांडे, ऐसे मंगल कुछ पांडे Rising, कुछ ऐसी कुछ correct, दो देखा, हाँ। ऐसी 5-7 फिल्में की, और उनसे कुछ हुआ नहीं। मतलब उससे मेरे को एज एन एक्टर कोई काम मिलना शुरू नहीं हुआ ज़्यादा। स्ट्रगल वो का वही रहा। हाँ। और शांति बंद हो गया, और कोई और काम फिर तब टेलीविज़न वालों ने भी देने से मना कर दिया मुझे काम। और तब तक वो एजेंट वेजेंट नहीं था तब ना? नहीं, कोई एजेंट नहीं होते थे। कोई आप नेटवर्क तो तब नेटवर्क से हैं। मेरे पास बहुत एजेंट्स बहुत है, काम कम है। नहीं, उस दौरान का आप जानते हैं। हाँ, मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो हम लोग एमटीवी में काम करते था, पगार मिलता था, गवर्नमेंट जॉब था। एक सेम पगार, 5 to 10 डेज वर्क, सेम था, ज़्यादा नहीं। नहीं तो हमें, मतलब और लोग बकरा बना रहे थे, आप अलग बना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो नहीं मिला, और फिर अचानक बालाजी का दौर आ गया, तो हमारी ज़रूरत ही नहीं बची, है ना। बालाजी वाले सीरियल में हमें चाचा बना देंगे। बट काम तो काम है भाई। नहीं, मैं नहीं बनना चाहता था। ओह माय गॉड। हाँ। अल्टीमेटली बाप ही बनना था। ऐसा हुआ। तो फिर हुआ क्या? तो मैं इसलिए वापस चला गया दिल्ली, कि यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, और दिल्ली चला गया। यहाँ का घर किराए पे दिया, वहाँ पे किराए पे लिया। और तो बेसिकली बीचों बीच में आपने ऑलमोस्ट करियर को रोका एंड वेंट बैक टू दिल्ली और टीचर बना। और टीचर नहीं बना मैं, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर अगेन। ओके। और टीचिंग भी हो गई, इट हैपेंड। हाँ। एक साइमल्टेनियसली एक साथ। हाँ, बट मीन टाइम मुंबई से कुछ खबर नहीं है कि मुंबई ये से है, वो है, ऐसे छोटे मोटे audition? रोल्स आते थे, लेकिन वो मैंने ये सोचा कि यार कोई ढंग का होगा ही तो करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नहीं करना सोचा।